Renegade Immortal, Chapter 637. Hello, welcome back to my channel Books with AR. ज़ोई और वैंगलिन का आपस में कोई गहरा ताल्लुक नहीं था, लेकिन सेलेस्टियल रेल्म में उनकी मुख्तसर सी मुलाकात वैंगलिन की रूह में गहराई तक नक्श हो चुकी थी। एक आदमी जो एक औरत के इश्क में इस कदर दीवाना था कि उसने उसे जाने देने के बजाय अपनी ओरिजिन सोल को जलाना पसंद किया। उसके इस इश्क ने किसी को मुतासिर नहीं किया। ताहम जब उसने अपनी ओरिजिन सोल जलाई तो उसकी आंखों में जो वजाहत थी वो किसी भी देखने वाले को मुतासिर कर सकती थी। उसने असेंडेंट क्रिस्टल जैसी कीमती चीज वैंगलिन को सिर्फ इसलिए तोहफे में दी ताकि वो उस औरत की लाश की हिफाजत कर सके। ये कितना आसान काम था, लेकिन मौत से पहले उसके लिए सिर्फ यही अहम था। फिर ज़ोई रेन सेलेस्टियल स्वॉर्ड का स्वॉर्ड स्पिरिट बन गया, लेकिन उसके इश्क से बनने वाली बची हुई रूह गायब हो गई और अब इसका वजूद नहीं रहेगा। उस लम्हे ज़ोई को एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे उसके सामने पूरी दुनिया टूट गई हो। उसका दिल मर गया और उसकी स्वॉर्ड एनर्जी में कोई जिंदगी नहीं बची थी। अपने जिस्म को स्वॉर्ड स्पिरिट के तौर पर इस्तेमाल करते हुए उसने खला में लिंगतियान हाओ का पीछा किया और लिंगतियान हाओ को कत्ल करने की कसम खाई। उस वक्त वो अपनी मौत ढूंढ रहा था, क्योंकि जिंदगी से उसकी वाहिद वाबस्तगी खत्म हो चुकी थी। वैंगलिन ने अपनी पूरी जिंदगी कल्टीवेशन वर्ल्ड का जुल्म देखा था। तकरीबन हर किसी के दिल में कोई न कोई छुपा हुआ मकसद होता था। सिर्फ चंद ही लोग ऐसे थे जो इस काबिल थे कि वो उन्हें अपने दिल में याद रख सके। सितुनान, डंतियान, चीहू, ज़ोई। उस वक्त वो सिर्फ सोल फॉर्मेशन स्टेज पर था। ज़ोई के सामने वो सिर्फ एक मामूली जूनियर था। लेकिन आज वैंगलिन असेंडेंट स्टेज पर था। उसने एक गहरी सांस ली और शिगाफ में कदम रखा। अगरचे वो जानता था कि कुछ चीजें खतरनाक थीं, लेकिन जमीर वाले एक आदमी के तौर पर उसे कुछ काम करने ही थे। उस वक्त जब उसने 13 को बचाया था तो डीमन जनरल से अकेले लड़ाई लड़ी थी। आज ज़ोई को बचाने के लिए अगरचे उसे स्वॉर्ड सेंट लिंगतियान हाओ की डिवाइन सेंस का सामना करना पड़ रहा था, वो फिर भी नहीं लुकेगा। जिस लम्हे उसने शिगाफ में कदम रखा, स्वॉर्ड सेंट लिंगतियान हाओ की चोई हुई डिवाइन सेंस ने अपनी जालिमाना फितरत के साथ उस पर हमला कर दिया। डिवाइन सेंस का हमला जैसे ही उसके करीब आया, ऐसा लगा जैसे वो ठोस हो गया हो। ये जालिमाना डिवाइन सेंस एक तेज तलवार की तरह थी जो आसमानों को चीर सकती थी, और इसने सीधा वैंगलिन की तरफ वार किया। वैंगलिन का सबसे बैरूनी दिफा सोल फ्लैग भी धार आया, जब 100 मिलियन सोल फ्रैगमेंट्स ने जमा होकर तलवार को रोकने के लिए एक ढाल बनाई। ताहम लिंगतियान हाओ की डिवाइन सेंस बहुत ज्यादा ताकतवर थी। 100 मिलियन सोल फ्रैगमेंट से बनी ढाल को तलवार ने चीर दिया और वो वैंगलिन की तरफ बढ़ती रही। इस लम्हे वैंगलिन ने अज़्म की एक झलक दिखाई। वो साफ जानता था कि इस वक्त उसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर वो पीछे हट गया तो उसे ज़ोई को बचाने का दोबारा मौका कभी नहीं मिलेगा। एक शख्स की जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो उन्हें करनी ही पड़ती हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो चाहे वो दसों हजार सालों तक जिंदा रहें, जब वो पीछे मुड़कर देखेंगे तो उन्हें केओस के अलावा कुछ नजर नहीं आएगा। वैंगलिन का अज़्म कतियत में बदल गया और उसने एक और कदम उठाया। इस लम्हे लिंगतियान हाओ की डिवाइन सेंस से बना स्वॉर्ड इंटेंट करीब आ गया। बिना कुछ कहे वैंगलिन ने अपना दाया हाथ हिलाया और सुनहरे निशान फौरन उसके गिर्द जमा हो गए। स्वॉर्ड इंटेंट वैंगलिन के जिस्म पर लगा। वैंगलिन के जिस्म को घेरे हुए सुनहरे निशान पर मौजूद कीड़ों के जिस्मों के दरमियान सफ़ेद बिजली हरकत करने लगी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक और कदम आगे बढ़ाया। उसके गिर्द आधे से ज्यादा कीड़े सख्त हो गए और सुनहरे निशान से गिर पड़े। वैंगलिन ने अपनी आस्तीनें लहराईं और उन्हें अपने बैग में जमा कर लिया। इस कदम ने पिछले वाले से कई गुना ज्यादा शिद्दत भरी डिवाइन सेंस को मुतहर्रिक किया। चट्टान की शिगाफ में गरजदार दहाड़ों का एक सिलसिला गूंज उठा। लातादाद गूंजें आपस में मिल गईं और आसमानों के गजब जैसी लग रही थीं, जो तमाम घुसपैठियों को मारना चाहते हों। सोल फ्लैग के सोल फ्रैगमेंट्स इसे बिल्कुल रोक नहीं सके। ये एक बार फिर टूट गया और हमला सीधा वैंगलिन के डेविल आर्मर पर जा लगा। इस लम्हे डेविल आर्मर में मौजूद डेविलिश एनर्जी टूट गई और वैंगलिन को लगा जैसे किसी नाकाबिले तसव्वुर कुव्वत ने उसके जिस्म को मारा हो। उसे एहसास हुआ कि अगर वो पीछे नहीं हटा तो वो फौरन टूट कर मर जाएगा। ताहम एहसास सिर्फ एक एहसास था। वैंगलिन के खुद काबू के साथ वो इस एहसास को दबाने के काबिल था। उसकी आंखें और भी पुरज़्म हो गईं और वो स्कैटर्ड डेविल जिस पर वो एक सदी से निशान लगा रहा था, उसने पहली बार रिहा कर दिया। वैंगलिन ने अभी तक इस स्कैटर्ड डेविल पर अपना निशान मुकम्मल तौर पर पुख्ता नहीं किया था।
इसलिए उसने इसे अपनी सेकंड ओरिजिन सोल में रिफाइन नहीं किया था। इसे रिहा करने के बाद एक सींग वाली काली डेविल सोल वैंगलिन की पेशानी से बाहर निकली। ये हंसती हुई बाहर निकली और इसकी हंसी डेविलिश एनर्जी से भरी हुई थी। इसकी आंखें उलझन से भरी हुई थीं जब उसने लिंगतियान हाओ की स्वॉर्ड एनर्जी को निगलने की कोशिश की। जिस लम्हे डेविल सोल नमूदार हुई, ऐसी डेविलिश एनर्जी जो वैंगलिन ने पहले कभी नहीं देखी थी, डेविल आर्मर से लामहदूद निकली। एनर्जी डेविल में दाखिल हुई जिससे उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता ठोस होने लगा। इसने लिंगतियान हाओ की डिवाइन सेंस को निगल लिया और फिर उसके जिस्म में एक वहशी आरा फट पड़ा। जालिमाना डोमेन उसके जिस्म के अंदर हंगामा बर्पा करने लगा। डेविल ने एक दहाड़ मारी और उसके जद्दोजहद वाले एक्सप्रेशन में वजाहत की झलक थी। ठीक इसी लम्हे वैंगलिन की ओरिजिन सोल लर्जी जब उसने डेविल सोल की बेसबाती को नोटिस किया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने डेविल सोल में डिवाइन सेंस की एक लकीर भेजी ताकि निशान को एक्टिवेट कर सके। अगरचे निशान मुस्तहकम नहीं था, लेकिन ये पिछले 100 सालों से नक्श किया जा रहा था। अब जबकि ये एक्टिवेट हो गया था, डेविल सोल फौरन वापस वैंगलिन के जिस्म में खींच ली गई। आवाज दब गई जैसे कोई स्पेल पड़ रहा हो। यहाँ तक कि वैंगलिन के जिस्म के गिर्द डेविल आर्मर भी मुतासिर लग रहा था, क्योंकि ये काली गैस में बदल गया और ठोस नहीं रहा। वैंगलिन ने तेजी से इसे वापस अपने बैग ऑफ होल्डिंग में रख दिया। फिर उसने फौरन एक और कदम उठाया और इस बार वो 100 फीट आगे बढ़ा। ताहम तीसरी डिवाइन सेंस, जो पिछली से भी ज्यादा शिद्दत भरी थी, शिगाफ की गहराइयों से उमंड आई। ये गरज की तरह गूंजी और इसमें लिंग तियन हाओ की आवाज भी महसूस हो रही थी। आवाज दब गई जैसे कोई स्पेल पड़ रहा हो। सोल फ्लैग इसका मुकाबला करने के लिए काफी ताकतवर नहीं था और डेविल आर्मर अब जा चुका था। वाहिद चीज जो बची थी वो 1,00,000 लाइफ सील्स थीं। जिस लम्हे तीसरी डिवाइन सेंस का असर पहुंचा, 1,00,000 लाइफ सील्स तेजी से फूलकर 1,000,000 हो गईं। अचानक फैलाव का फायदा उठाते हुए वो लिंग तियन हाओ की डिवाइन सेंस को रोकने में कामयाब रहा। ताहम सिर्फ एक पल में 1,000,000 लाइफ सील्स तेजी से टूट गईं। वैंगलिन के चेहरे की रगें फूल गईं जब उसने एक दहाड़ मारी और अपने बैग ऑफ होल्डिंग पर थपकी दी। गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट बाहर उड़ा और थंडर बीस्ट में बदल गया। दरिंदे ने एक दहाड़ मारी, वैंगलिन के सामने पहुंचा और डिवाइन सेंस से टकरा गया। थंडर बीस्ट को घेरे हुए गरज सिजिल करने लगी। थंडर बीस्ट के जिस्म ने बड़ी मिकदार में गरज छोड़ी और लिंग तियन हाओ की डिवाइन सेंस के जरिए मुसलसल पीछे धकेला जाता रहा। आराम के इस लम्हे का फायदा उठाते हुए वैंगलिन की लाइफ सील्स तेजी से वापस 1,000,000 तक ठीक हो गईं। उसकी आंखें सर्द हो गईं। कभी कभी पसमानदा दिफा बेहतरीन तरीका नहीं होता था। अगर वो अंदर दाखिल होना चाहता था तो उसे हमला करना होगा। वैंगलिन ने एक कदम आगे बढ़ाया और फिंगर ऑफ डेथ उसके हाथ में एक्टिवेट हो गई। उसके जिस्म के अंदर मौजूद सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी उमंड आई जब उसने कई फिंगर्स ऑफ डेथ लिंग तियन हाओ की डिवाइन सेंस की तरफ शूट की, जिसे इस वक्त थंडर बीस्ट रोक रहा था। फिंगर्स ऑफ डेथ से बनने वाली काली रोशनियां तीरों की तरह शूट हुईं, पीछे लहरें छोड़ते हुए, जब वो लिंग तियन हाओ की डिवाइन सेंस पर लगीं। वैंगलिन ने एक और कदम उठाया और दोबारा आगे इशारा किया। डिमोनिक फिंगर नमूदार हुई और उसके जिस्म में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी उमंड आई। उस वक्त के सेलेस्टियल लिक्विड के 4 कतरों की वजह से, अगरचे उसने कोई सेलेस्टियल जेड्स इस्तेमाल नहीं की थीं, उसकी सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी स्लॉटर एनर्जी की तरह लामहदूद लग रही थी। इस लम्हे उसके जिस्म में सेलेस्टियल एनर्जी डेविलिश एनर्जी में बदल गई और डेविलिश स्कैटर की वजह से डेविलिश एनर्जी इंतहाई खालिस थी। ये एनर्जी वैंगलिन की उंगली से शूट हुई। एक शूट नहीं था, बल्कि 10 थे। कुछ ही देर बाद वैंगलिन ने अपना दाया हाथ उठाया और अंडरवर्ल्ड रिवर नमूदार हुआ। उसने कई और कदम उठाए जबकि उसके तमाम स्पेल्स नमूदार हुए और लिंग तियन हाओ की डिवाइन सेंस पर बमबारी की। वैंगलिन को अब भी लगा कि ताकत काफी नहीं थी और उसकी आंखें सर्द हो गईं। 1,000,000 लाइफ सील्स सब स्लॉटर एनर्जी में बदल गईं। वाहिद जो नहीं बदली वो उसकी ओरिजिन सोल के अंदर छुपी हुई थीं। वो स्लॉटर एनर्जी की एक लकीर में मिल गईं और बाहर निकल आईं। जहां तक लिंग तियन हाओ की स्वॉर्ड एनर्जी का ताल्लुक था, वैंगलिन इतना बेवकूफ नहीं था कि इसे लिंग तियन हाओ की डिवाइन सेंस के खिलाफ इस्तेमाल करे। उसे डर था कि जिस लम्हे ये नमूदार होगी वो दूसरी तरफ चली जाएगी। इस लम्हे पूरा टाइड अबिस कांपता हुआ महसूस हुआ। चट्टान की दीवार की मिट्टी और जमीन जैसे किसी पुरअसरार कुव्वत के काबू में आ गए जब वो चट्टान की दीवार से तैरने लगे। तमाम स्पेल्स अचानक लिंग तियन हाओ की डिवाइन सेंस से टकरा गए। उसी वक्त थंडर बीस्ट ने एक जमीन हिला देने वाली दहाड़ मारी जब वो गरज की लकीर में बदल गया।
ये वैंगलिन के स्पेल्स के साथ सीधा लिंग तियान हाओ की डिवाइन सेंस की तरफ बढ़ा। वाटर डीमन कंट्री में टाइड एबिस के दाखिल रास्ते से दबी हुई आवाजों का सिलसिला आ रहा था। जमीन मुसलसल हिल रही थी, जैसे ताकतवर साउंड वेव्स इसमें से गुजर रही हों। इस लम्हे यहाँ तक कि मुरंजू ड्रुओ ने भी, जो टाइड एबिस में गहराई में था, अपने ऊपर खौफनाक उतार चढ़ाव महसूस किए। जहां तक उसके पास मौजूद दोनों औरतों का ताल्लुक था, उन्होंने भी तेजी से ऊपर देखा। उनकी आंखें खौफ से भरी हुई थीं। अजीब खौफनाक। ये वैंगलिन की वजह से हो सकता है? एक्सू फेई ने गहरी सांस ली, और गुस्से की वो झलक जो तब आई थी जब वैंगलिन ने उसकी डिवाइन सेंस तबाह की थी, गायब हो गई। उसने अपना जहन बना लिया, वो ऐसे शख्स को उकसाने की जुर्रत नहीं करेगी। ताकतवर लहर टाइड अबिस की दीवारों से फैलती रही, यहाँ तक कि वो तह तक पहुंच गई। टाइड अबिस की तह में राहदारियां थीं। जिस लम्हे आवाजें इस इलाके में दाखिल हुईं, वो फौरन बेपाया गूंजने लगीं। टाइड अबिस की तह में राहदारियों ने एक मुरब्बा बनाया, जिसके मरकज में एक काला सुराख था जो नामालूम की तरफ जाता था। राहदारी की दीवार में आधी धसी हुई एक बड़ी तलवार थी। जिस लम्हे आवाज की लहर तलवार तक पहुंची, ये थोड़ी ढीली हो गई। आवाज की लहर दूर तक फैल गई जब ये राहदारी में गूंजी। इस लम्हे फायर डीमन कंट्री के एग्जिट पर, जहां ग्रीड और दा लो स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स फंसे हुए थे, ग्रीड ने अचानक अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखें रोशन थीं। लिंग तियन हाओ का ऑरा, क्या वो जल्दी पहुंच गए होंगे? नहीं, अगरचे ये ऑरा लिंग तियन हाओ का है, लेकिन ये सिर्फ इसका हिस्सा है। इसके अलावा एक और ऑरा है। ये दूसरा ऑरा नावाकिफ है, लेकिन इस किस्म के वक्त में नमूदार होना, क्या ये टोकन की वजह से हो सकता है? ग्रीड पुरसुकून लग रहा था जब उसने अपनी आंखें बंद करने से पहले दा लो स्वॉर्ड सेक्ट के डिसाइपल्स पर नजर डाली। जब लहरें यहाँ पहुंची तो वो पहले ही बहुत हल्की हो चुकी थीं। ग्रीड के अलावा किसी और ने नोटिस नहीं किया। दा लो स्वॉर्ड सेक्ट में लिंग तियन हाओ, जिन्होंने डाओइस्ट रोब पहना हुआ था और कल्टीवेशन कर रहे थे, अचानक अपनी आंखें खोलीं। Renegade Immortal, Chapter 638. Hello, welcome back to my channel, Books with AR. Sword Spirit की सील, लिंग तियान हाओ की आंखों में एक गहरी नज़र थी। जिस जगह मैंने उस स्वॉर्ड स्पिरिट को सी किया था, वो इंतहाई अच्छी तरह छुपी हुई थी। उसे कैसे ढूंढा जा सकता है? ताहम जब तक स्वॉर्ड स्पिरिट मरना चाहता है, तब तक सील कभी नहीं टूटेगी। लिंग तियान हाओ ने कुछ देर सोचा, इससे पहले कि उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। टाइड अबिस में जहां जूई सील था, वैंगलिन के कपड़े एक तेज हवा से पीछे उड़ रहे थे और हवा में फड़फड़ा रहे थे। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। उसे मजबूरन कई कदम पीछे हटना पड़ा। फिर उसकी आंखें सर्द हो गईं। पहले वाले हमले ने लिंग तियान हाओ की चोरी हुई तीसरी डिवाइन सेंस को तबाह कर दिया था। ताहम इसकी कीमत बहुत बड़ी थी। थंडर बीस्ट टूट चुका था और उसके टुकड़े गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट में वापस लौटने पर मजबूर हो गए थे। लिंग तियान हाओ की डिवाइन सेंस में एक रास्ता बन गया था, लेकिन ये तेजी से बंद होने लगा और गायब होने वाला था। वैंगलिन के जिस्म में खून उमंड आया और उसकी बहुत सी मेरिडियंस बंद हो गईं। सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी अब उसके जिस्म में रवानी से नहीं बह रही थी, लेकिन उसने फौरन अपनी हालत को ठीक नहीं किया। इसके बजाय उसने एक कदम उठाया और मीटियोर की तरह लिंग तियान हाओ की डिवाइन सेंस के दरमियान बने रास्ते से गुजर गया। इस बार वैंगलिन ने अपनी पूरी रफ्तार इस्तेमाल की और इसके नतीजे में एक गरजदार आवाज गूंजी। रास्ता इतना तंग नहीं था जितना उसने तसव्वुर किया था, इसलिए वो सीधा रास्ते की गहराइयों में चला गया और यहाँ वो धुंधले तौर पर जूई का ऑरा महसूस कर सकता था। घुसपैठिए, मर जाओ। लिंग तियान हाओ की डिवाइन सेंस एक बार फिर नमूदार हुई। इस बार डिवाइन सेंस ने लिंग तियान हाओ की शक्ल इख्तियार कर ली। एक डाओइस्ट लिबास पहने लिंग तियान हाओ, जिसके चेहरे पर जालिमाना नजर थी, कदम ब कदम करीब आया। फिर वो धुंधला हो गया, यहाँ तक कि वो एक तलवार की लकीर में बदल गया और सीधा निशान पर हमलावर हुआ। जब निशान और तलवार की एनर्जी टकराई तो वहशी शॉकवेव्स पागलों की तरह फैलने लगीं। शदीद गूंज ने लातादाद दरारों को तबाह कर दिया। शॉकवेव इतनी ताकतवर थी कि उसने वाटर डीमन कंट्री के बहुत से इलाकों को भी हिला दिया और डीमन स्पिरिट लैंड के लातादाद लोगों को हैरान कर दिया। वैंगलिन का चेहरा इंतहाई जर्द था और उसने खून के 6 घूंट थूके।
खून में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी शामिल थी और जब ये जमीन पर गिरा तो इसने 6 गहरे निशान छोड़े। निशान टूट गया और 7 में से 6 डिवाइन सेंसेस तबाह हो गईं। आखिरी वाली निशान के टूटने से पहले वैंग लिन के जिस्म में वापस आ गई। जहां तक लिंग तियांग हाओ की डिवाइन सेंस से बनी तलवार की एनर्जी का ताल्लुक था, वो धुंधली हो गई थी, लेकिन इसकी तेजी कम नहीं हुई थी। ताहम जो निशान टूटा था वो आखिरकार एक असली सेलेस्टियल स्पेल था। हालांकि निशान टूट चुका था, लातादाद सुनहरे जर्रात ने तलवार को घेर लिया और एक सुनहरा पिंजरा बना लिया। अगरचे ये तलवार की एनर्जी को ज्यादा देर तक कैद नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी ये इसे एक लम्हे के लिए फंसा सकता था। ओरिजिन सोल को नुकसान पहुंचाना कल्टिवेटर्स के लिए एक बहुत बड़ा जख्म समझा जाता था। वैंग लिन की आंखें मुकम्मल तौर पर सुर्ख थीं और हार्ट ऑफ स्लॉटर नमूदार हुआ। चूंकि वो पहले ही इस मकाम तक पहुंच चुका था, इसलिए पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने कैदशुदा तलवार के ऊपर से छलांग लगाई और सीधा रास्ते की गहराइयों की तरफ बढ़ा। वो सिर्फ एक कदम में करीब पहुंच गया। उसके सामने एक पर्पल स्पिरिट बॉडी लटक रही थी। ये स्पिरिट बॉडी जूई था। जूई की आंखें बंद थीं और उसका चेहरा उलझन से भरा हुआ था। उसकी भवों के दरमियान वाले इलाके के अलावा उसका पूरा जिस्म पर्पल रंग में ढका हुआ था। ये पर्पल जिंदा लग रहा था क्योंकि ये मुसलसल रेंग रहा था। जूई के चेहरे पर पर्पल रेशम के धागों के गुच्छे की तरह था, जो ऐसा लग रहा था जैसे वो उसकी भवों के दरमियान से सुनहरी रोशनी को निगलने की कोशिश कर रहे हों। जूई के नीचे जमीन पर एक 30 फुट का फॉर्मेशन था। पर्पल गैस की लकीरें फॉर्मेशन से निकल रही थीं और जूई के जिस्म में दाखिल हो रही थीं। फॉर्मेशन के चारों कोनों पर जमीन में धसी हुई 4 कीमती तलवारें थीं। 4 कीमती तलवारों की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता जमीन के साथ मिल रही थी। उसी वक्त 4 तलवारों में से 3 पर मुट्ठी के साइज की रोशनी की गेंदें थीं। रोशनी की गेंदें एक ताकतवर डिवाइन सेंस का ऑरा छोड़ रही थीं। सीनियर जूई, वांग लिन को जूई को देखे हुए कई साल गुजर चुके थे, ताहम इस लम्हे जूई इस पर्पल गैस से घिरा हुआ था। अगर जूई की भमों के दरमियान वो सुनहरी रोशनी पर्पल गैस निगल ले तो जूई हमेशा के लिए लिंग तियानहू का हो जाएगा और उसके जागने का कोई इम्कान नहीं रहेगा। वो फॉर्मेशन जो जूई को सील और रिफाइन कर रहा था, वो लिंग तियानहू ने खुद बनाया था। उसने इसे सेलेस्टियल रिफाइनिंग डीमन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेशन कहा। ये फॉर्मेशन बहुत ताकतवर था, लेकिन असल मरकज जमीन पर मौजूद 4 तलवारों पर था। लिंग तियानहू ने एक बार 4 छोटी दुनियाओं को 4 ओरिजिन सोल सॉर्ड्स में रिफाइन किया था। ये 4 तलवारें उन 4 ओरिजिन सोल सॉर्ड्स का अक्स थीं। उनकी ताकत बढ़ाने के लिए लिंग तियानहू ने तलवारों के ऊपर 4 डिवाइन सेंसेस छोड़ दिए थे, जिससे फॉर्मेशन और भी ताकतवर हो गया था। जहां तक पर्पल गैस का ताल्लुक है, ये एक डीमोनिक ऑरा था। ये वाटर डीमन कंट्री की बची हुई एंशिएंट डीमन सोल से आया था। लिंग तियानहू ने उन तमाम सालों पहले जूई को यहां सील करने के लिए चुपके से आने की वजह ये थी कि उसके वाटर डीमन कंट्री के एंशिएंट डीमन के साथ कुछ ताल्लुकात थे। उनका अच्छा रिश्ता था। इस दरार का मकाम एक खुफिया रग में था। ये रग जमीन दोस्त छुपी हुई थी और बराह रास्त वाटर डीमन कंट्री के दारुल हुकूमत से जुड़ी हुई थी। इसने एंशिएंट डीमन को किसी भी वक्त खुफिया रग के जरिए डीमोनिक एनर्जी भेजने की इजाजत दी। डीमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी फिर फॉर्मेशन जज्ब कर लेता। फिर फॉर्मेशन इसे सेलेस्टियल रिफाइनिंग सील में तब्दील करता और आहिस्ता आहिस्ता जूई की स्पिरिट पर हमला करता। लिंग तियानहू में वाटर डीमन कंट्री के एंशिएंट डीमन ने एक सौदा किया था। लिंग तियानहू के जूई को यहाँ सील करने के बाद ये सौदा मुकम्मल समझा जाता था। 9 मुल्कों में मौजूद हर एंशिएंट डीमन रेमनेंट सोल के अपने अपने मंसूबे थे। वाटर डीमन कंट्री का एंशिएंट डीमन एक ऐसी स्पिरिट बॉडी की तलाश में था जो उसकी अपनी डीमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी को बर्दाश्त कर सके। ये अमल बहुत सुस्त था, लेकिन बहुत मुस्तहकम भी। जब तक जूई की भवों के दरमियान सुनहरी रोशनी निगली जाती, वो वाटर डीमन कंट्री के एंशिएंट डीमन का जिस्म बन जाता। लिंग तियानहू ने इसका पहले से मंसूबा नहीं बनाया था, लेकिन सेलेस्टियल रेल्म छोड़ने के बाद जूई मुसलसल उसका पीछा कर रहा था। जूई को सफ़ेद लिबास वाली औरत ने ज़बरदस्ती सेलेस्टियल सॉर्ड का स्पिरिट बना दिया था और उसने ताकतवर स्पेल्स हासिल कर लिए थे। इसके अलावा लिंग तियानहू को पहले ही सफ़ेद लिबास वाली औरत से कई बार लड़ने के बाद जख्म आ चुके थे, इसलिए लिंग तियानहू इंतहाई शर्मिनाक हालत में था। लिंग तियानहू की नज़र में ये सॉर्ड स्पिरिट मरना चाहता था और यहाँ तक कि सेलेस्टियल सॉर्ड की लाइफ सॉर्ड एनर्जी
एनर्जी का पागलों की तरह इस्तेमाल कर रहा था। ये कहना पड़ेगा कि रेन सेलेस्टियल सॉर्ड रेन सेलेस्टियल रेल्म का नंबर 1 खजाना था। अगरचे उसने एक हासिल कर ली थी, लेकिन उसने ज़ुई के सामने इसे निकालने की जुर्रत नहीं की। वो जानता था कि जिस लम्हे वो इसे निकालेगा, ज़ुई उसे कंट्रोल कर लेगा। अगरचे लिंग तियानहू ताकतवर था, लेकिन वो सेलेस्टियल प्रिंट से जख्मी हुआ था। ये प्रिंट बस बहुत ताकतवर था और इसकी शान और भी ज्यादा थी। लिंग तियानहू ने नतीजा निकाला कि ये सेलेस्टियल स्पेल यकीनन ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई आम सेलेस्टियल जनरल इस्तेमाल कर सके। ये सेलेस्टियल स्पेल यकीनन एक हाई क्वालिटी सेलेस्टियल स्पेल था और ऐसी चीज थी जिसे सिर्फ सेलेस्टियल एम्परर ही इस्तेमाल कर सकता था। एक उंगली उसे जख्मी करने के काबिल थी। फिर इस हकीकत को शामिल करते हुए कि ज़ुई ने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमला किया था और रेन सेलेस्टियल सॉर्ड की लाइफ सॉर्ड एनर्जी का मुसलसल इस्तेमाल किया था, लिंग तियानहू ऐसी शर्मनाक हालत में फंस गया था। ताहम लिंग तियानहू की ताकत के बारे में कोई शक नहीं था। आखिरकार वो सिर्फ आर्जी तौर पर शर्मनाक हालत में था। फिर उसने ज़ुई को लालच देकर डीमन स्पिरिट लैंड में लाया और उसे वहां सील कर दिया, वाटर डीमन कंट्री के एंशिएंट डीमन के साथ अपना मुआहिदा मुकम्मल करते हुए। इस तरह ये एक तीर से दो शिकार था। ताहम लिंग तियानहू को तवक्को नहीं थी कि सैकड़ों साल बाद वांग लिन नमूदार होगा और सब कुछ बदल देगा। दरार के अंदर वांग लिन ने ज़ुई को देखा, जो फॉर्मेशन के अंदर सील था। ज़ुई का जिस्म एक घना मौत का औरा छोड़ रहा था। उस वक्त जब टिंगर गायब हुई थी, उसका दिल पहले ही मर चुका था।